गरियाबंद जिले में राजिम में रविवार को दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प अब विकराल रूप ले चुकी है और हालात इतने बिगड़ गए हैं कि आगजनी की घटनाओं में गैस सिलेंडर तक फट गए हैं, जिससे कई घर पूरी तरह से जलकर राख हो गए। इस घटनास्थल से कई तस्वीरें सामने आई जो कि हालात बयां कर रही है। इस बड़े विवाद के बाद प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई। सीएम विष्णुदेव साय ने मामले पर कार्रवाई करने की बात कहते हुए दोषियों को बख्शे न जाने का भरोसा दिया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर सीधा हमला बोला, कहा कि हिंसा के लिए सरकार जिम्मेदार है। दीपक बैज ने आरोप लगाया कि इस पूरी घटना में कहीं न कहीं बीजेपी का हाथ हो सकता है और इस पर संदेह जताया। वो हमारे संज्ञान में है, उसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो भी उसमें दोषीदार होंगे उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई, विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। बिल्कुल, इसलिए हमने कहा कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। हमें भी शक है कि उस घटना के पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ है उस घटना के पीछे, लेकिन फिर भी जो भी जिम्मेदार है उस घटना में उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसलिए हम न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। और चलिए अब आपको बताते कि हिंसा फैलने के पीछे क्या कारण थे, क्यों फैली ये हिंसा। साल भर पहले शिव मंदिर खंडित होने पर कुछ विवाद हो गया था। विवाद दो लोगों के बीच में हुआ। मूर्ति खंडित के मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई। जमानत पर छूटे आरोपियों ने ग्रामीणों को आके परेशान किया और मामले में गवाही देने वालों को धमकाने की बात सामने आई। रविवार को सुबह आरोपियों ने युवकों पर हमला कर दिया। हमले के बाद ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया। मोर्चा संभालने गई पुलिस पर भी ग्रामीण भड़क गए। ग्रामीणों ने पुलिस पर तलवारों से हमला कर दिया और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। तो साल भर पहले का यह विवाद था जिसने विकराल रूप ले लिया, क्योंकि आरोपी जब जमानत पर छूटकर बाहर आए तो उन्हें हुड़दंग मचा दिया। शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की। जैसे ही उन्होंने शिकायतकर्ता को देखा, जिसकी शिकायत पर वो जेल जाना पड़ा था, उसके बाद ये मारपीट उन्होंने की। उसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस पर भी गुस्सा उनका साफ तौर पर दिखाई दिया। उनका ये कहना था कि आरोपियों को जमानत पर छोड़ा गया, कहीं ना कहीं संरक्षण है। ये तमाम जो आरोप है उन्होंने लगाया। उसके बाद ये लगातार विवाद बढ़ता चला गया। तलवार, लाठी, डंडे, तमाम साधनों से, तमाम हथियारों से लैस यहां पर दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आए। तो देखिए, इस हिंसा ने विकराल रूप ले लिया और हालात ऐसे हो गए कि ग्रामीणों ने विशेष समुदाय के घरों को आग के हवाले कर दिया। अब स्थिति ऐसी ज्यादा बिगड़ गई कि स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला। हमारे ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला ने एसपी वेदव्रत सिरमौर से खास बातचीत की। चलिए सुनते हैं। गरियाबंद जिले के गांव दुधकैया में हुए दो समुदाय के बीच में विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और कल रात हुई इस घटना ने वहां पर आगजनी भी हुई और माहौल जो है वो वहां पर तनावपूर्ण रहा और पुलिस ने वहां पर स्थिति को जो है वो नियंत्रण में लिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है गरियाबंद जिले के एसपी वेदव्रत सिरमौर जी। हम उनसे ही बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अभी वहां पर क्या स्थिति और क्या कुछ वहां पर जो आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। सर, एक बड़ी घटना थी और अभी वहां पर स्थिति कैसी है? अभी स्थिति शांत है और एक आरोपी आरिफ खान के द्वारा अपने 2 अन्य साथियों के साथ ग्रामीणों के साथ मारपीट और लूट की घटनाएं की गई थी, जिस पर थाना राजिम में तत्काल कार्रवाई किया जाकर और उनकी गिरफ्तारी भी की गई, तीनों आरोपियों की। और उसके बाद ग्रामीण आक्रोशित होकर वहां पर गांव में कुछ ऐसी घटनाएं किए जो आगजनी किए और तोड़फोड़ किए। तो उस पर पुलिस बल के द्वारा अंकुश लगाया जाकर और उनको शांत किया गया और आगे अभी कार्रवाई विवेचना में। पर जो जिनके साथ ये घटना हुई है सर, जो युवक थे जिनके साथ आरिफ और उनके साथियों ने मारपीट की, उनसे भी हमने बातचीत की तो उनका सीधे तौर पर कहना था यदि सही टाइम पर वहां कार्रवाई होती तो इस तरीके की घटना नहीं होती। चुन चुन कर हर एक जगह में आधा दर्जन से युवकों को मारा गया है। चूंकि इसकी सूचना
उनके द्वारा यदि तत्काल दी जाती तो स्वाभाविक रूप से पुलिस तत्काल कार्रवाई करती, चूंकि वो आए और पुलिस तत्काल एफआईआर करते हुए और पूरी बल के साथ वहां पर पहुंचे। उनके परिवार में भी सदस्य थे सर उस दौरान जब ये घटना हुई, आगजनी हुई, तो उनको कहाँ रखा गया है? वो सुरक्षित है? वो सुरक्षित हैं, उनको उनके अन्य परिजनों और रिश्तेदारों के साथ भेज दिया गया था। तो बिल्कुल देखिए, ये थे एसपी सिरमौर सर, जिन्होंने बताया कि जो 3 आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और एफआईआर कर उनके जांच जो है वो की जा रही है। वहीं जो आरोपी है उनके परिवार के लोग सकुशल हैं, उन्हें उनके अन्य जो परिजन हैं उनको सुपुर्द किया गया है। क्या यदि समय रहते जिम्मेदारों ने कार्रवाई की होती तो इतनी बड़ी आग जो है वो वहाँ पर नहीं भड़कती। कैमरामैन राहुल के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, राजिम।